सपना ज्वेलर्स किन्नौर हॉलमार्क प्रमाणित सोने, हीरे व चांदी की ज्वेलरी, मंगलसूत्र, सेट, टॉप्स, बालियां आकर्षक डिजाइनों में हर समय और ऑर्डर पर किए जाते हैं तैयार। हीरे के जेवरात भी सपना ज्वेलर्स में है उपलब्ध। सपना ज्वेलर्स में चांदी के बर्तन और मूर्तियां भी हैं उपलब्ध। ग्रहों व राशियों के नग भी हैं सपना ज्वेलर्स में मौजूद। तो अपने सौंदर्य को नया रूप देने के लिए आज ही पधारें सपना ज्वेलर्स किन्नौर। कॉन्टैक्ट अस 70-186-17055। कोविड-19 समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आईजीएमसी में ऑक्सीजन सरप्लस होने के कारण आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए उच्चाधिकारियों से भी चर्चा करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रों से गंभीर अवस्था में आने वाले रोगियों को वहां के बीएमओ आईजीएमसी भेज सकते हैं, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बर्फबारी के दौरान कोविड-19 के अतिरिक्त अन्य रोगियों को लाने के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए चयन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि रोगियों को लाने व ले जाने में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को सहयोग देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नगर निगम के आयुक्त को बर्फबारी के दौरान अस्पताल और इसके आसपास की सड़कों को तुरंत साफ करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोविड-19 के संबंध में जांच की प्रक्रिया व प्रोटोकॉल के अंतर्गत आईजीएमसी की नई ओपीडी में 50 बिस्तरों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, जिसमें ऑक्सीजन व्यवस्था के साथ साथ अन्य बीमारियों से संबंधित रोगियों का इलाज भी किया जाएगा ताकि कोविड के साथ साथ रोगी की अन्य बीमारियों का भी इलाज किया जा सके। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को होम आइसोलेशन में व्यक्तियों की आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए वॉलेंटियर तैयार करने के आदेश दिए हैं ताकि घर से गाड़ी तक मरीजों को लाया जा सके। सुरेश भारद्वाज ने हिम सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को कोविड-19 महामारी के संबंध में जागरूक करने का भी आह्वान किया। ऑक्सीजन आईजीएमसी में जो है माकूल है, अपना प्लांट है, 3600 क्यूबिक मीटर उनकी रिक्वायरमेंट है, 3200 अभी तक उनकी ज़रूरत जो है वो यूज़ हो रही है। लेकिन डीडीयू में जो है वो मंडी से आती है, रोज़ाना ट्रक जाता है, रोज़ाना आता है, इसलिए कई बार कमी हो जाती है। तो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि आईजीएमसी में जो सरप्लस हो उससे जो है वो डीडीयू को सप्लाई की जा सकती है, वो उससे डीडीयू को सप्लाई करें। क्योंकि कोविड की स्थिति है, इसमें जो है वो बहुत सारे ऑर्डर फॉर्मेलिटीज़ भी कई बार छोड़नी पड़ती हैं जब मानव का जीवन बचाना हो। तो इसके साथ साथ जो है वो सीधा कई बार पेशेंट जो हमारे पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स हैं उनसे एक बार डीडीयू में आता है, डीडीयू से आईजीएमसी जाता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है और पेशेंट की जान चली जाती है। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि सीधा जो पेशेंट क्रिटिकल समझते हैं बीएमओस या वहाँ के हॉस्पिटल के एमएस, वो सीधा जो है वो आईजीएमसी के एमएस से बात करके जो है वो पेशेंट को आईजीएमसी भेज सकेंगे। इस बात की जो है वो एंश्योर एमएस और प्रिंसिपल दोनों ने किया है। और इसी प्रकार से जो है वो जन सुरक्षा के लिए जो आज प्रारंभ हुआ है जन सुरक्षा अभियान, उसमें सभी लोग जो हैं वो जनप्रतिनिधि इत्यादि जो है वो काम करेंगे। और ऐसी जितनी भी कोई मुश्किलें हैं, बहुत सारे जो है डीडीयू से ये कहा गया कि भी डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, सब जगह कमी है, उसको कोशिश की जाएगी कि भी रैशनलाइज किया जा सके। लेकिन जितना भी स्टाफ है उससे काम चलाने की आवश्यकता है और सभी ने जो है कहा है कि हम जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है काम को चलाएंगे और जिस तरह से भी हम रोक सकें। और उसके लिए टेस्टिंग के भी जो प्रोसीजर हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें भी बताया गया है कि हम जो कोविड के अलावा जो हैं दूसरी बीमारियां हैं जिनको, उनके लिए आईजीएमसी में एक अलग 50 बेड का जो है वो नई जो ओपीडी बनी है उसमें व्यवस्था कर दी है। उसमें जो है उस ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की जाएगी और वहाँ पर जो दूसरी बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए जो है प्रबंध किया जाएगा, जो अभी तक नहीं था। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा जन आंदोलन वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि ये वाहन जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को कोविड-19 महामारी के प्रति जानकारी व जागरूकता प्रदान करेगा।